ये 14 साल का लड़का है, पता चला कि तू दूसरी लड़की को दिल दे दिया। ये माँ बाप के सामने रो रहा है, सर पटक रहा है, शादी करवा दीजिए। पहले 25-25 साल के लड़के वो शादी के नाम से भागते थे, और यहाँ 7-15 साल 10 साल का बच्चा वह शादी के बाद जो कुछ होता है वो सारा तमाशा। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 9 क्लास में पहुंचते पहुंचते सारे बच्चे 90% बच्चे वो थे जो संभोग कर चुके हैं, जो मियां बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं। वह 9th क्लास के सारे बच्चों का सर्वे हुआ अमेरिका में, उसमें से अक्सर बच्चे वो थे जो इस तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स में पाए गए। यार बताएं कौन सी आग लगी है? एक ही है, वो हराम गजा। वरना आज निकाब पहनने को दिल नहीं करता, सिर्फ ताक झांक करने को दिल करता है। मोबाइल पे चिपके रहना, ऊपर से निकाब है और अंदर में और मोबाइल में गंदी तस्वीरें हैं, और साहब यार से गुफ्तगू है, और ज्यादा और परवान मोहब्बत चढ़ी तो निकाब को जला करके उसके साथ निकल गए। ये हराम गजा का असर है। ये हमारी बीवियां चार बच्चों की मां है, शौहर दिल्ली पंजाब में कमाता है, जबकि 4 बच्चे की मां हो चुकी है। इबादत और तिलावत में दिल लगाए तो दिमाग बुरे वसवासात से बच जाएंगे, मगर नहीं, यहाँ तो हाथ में रिमोट है, शौहर मजदूरी करके कमाता है, वहां से पैसे सऊदी अरब से भेजता है, अब इसके हाथ में पर्स है, रोजाना मार्केटिंग को जाना है, मेकअप करके जाना है, और यहाँ हाथ में रिमोट है, LED टीवी है, 24 घंटे फिल्में चल रही है। गंदा कल्चर, गंदा गाना, गंदी तस्वीरें, बदन में आग लगी है। इधर हराम गजा अंदर में गई और बदन में आग लगी। शौहर नहीं है, हॉकर तो है, ड्राइवर तो है, गुआला तो है, गली का छोकरा तो है। ज़िना से सारी दुनिया भर गई, शराब से सारी दुनिया भर गई। इन कुत्तों से पूछा जाए कि जिंदगी में पानी जरूरी है कि शराब जरूरी है? बूढ़ों की तादाद कितनी है? अक्सर मौत जवानी में हो जाती है। ये सोच शैतानी सोच है कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे। बूढ़ा तुम होगा कि नहीं होगा? 1 मिनट के बाद जमीन में धंसेगा कि 1 मिनट के बाद आसमान से पत्थर गिरेगा, 1 मिनट के बाद मुंह के बल ठोकर लगेगी, गिर के मरेगा, 1 मिनट के बाद गाड़ी से टकरा के तुम्हारी लाश के 70 टुकड़े हो जाएंगे। कोई नहीं जानता। बुढ़ापा तो एक लंबी उम्मीद है, शैतानी वसवसा है। अल्लाह से बोल, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह इंतजाम कर देगा। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए। सरकार से फरियाद कर, मुस्तफा से फरियाद कर, अल्लाह से भीख मांग। दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, नमाज पढ़ता नहीं है और हज के लिए मारा कर रहा है, वह नापाक माल की गर्मी है। वो नमाज पढ़ता नहीं है, उम्रा पे उम्रा कर, वह नापाक और हराम माल की गर्मी है जो तुम्हें मस्जिद के जाने से रोकता है। वो नाचते नाचते मर गया तो नाच के मरना और है, नात पढ़ते पढ़ते मरना और है, डांस करते करते मरना और है, हालते सजदा में मरना और है, गाली देते देते मरना और है, दुरूद पढ़ते पढ़ते मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, जलसे में खिताब सुनते सुनते मरना और है, खेलते खेलते मरना और है, दुरूद करते हुए मरना और है। अभी 2-4 केसेस इतने खतरनाक हुए कि नाचते नाचते चक्कर आया, गिरी मर गई, नाचते नाचते चक्कर आया, गिरा मर गया। वो सब नाच के मर रहे हैं, गाते गाते एक आदमी गिरा मर गया। फिल्म का एक्टर स्टूडियो में नाचते नाचते मर गया। अगर वो हज करने के बाद भी सोचा कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, गलती पर है। जब 10 साल की नमाज छूटी उसको जब तक वो अदा नहीं करेगा, 50 उम्रा कर ले, वो नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। यानी उसको चाहे जितनी करोड़ों बार तौबा क्यों न करे, 50 उम्रा क्यों न करे, नमाज 15 साल में फर्ज हुई है, 25 साल में नमाज स्टार्ट किया है, या 10 साल की नमाज उसको पढ़नी ही पड़ेगी बतौर कज़ा। चाहे 50 हज कर ले, ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, ये कानून है। इसलिए नमाज के बारे में मुस्तफा कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन, कारून और हमान के साथ होगा। लोगों ने काफिरों की तरह माल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। नतीजे में नमाज तो छूटी ही, मस्जिद तो वीरान हुई ही, अखलाक भी मर गया, घर का सुकून भी मर गया। अब जहां हराम माल बदन के अंदर जाएगा तो हराम तो अपना रंग दिखलाएगा, नापाक माल अंदर जाएगा। एक लुकमा अगर अंदर हराम का जाता है तो उसके गलत असरात सोच से लेके आंख, कान, जबान, हाथ, पांव, सारे पार्ट्स पे उसके गलत असरात होते हैं। जबान पे, आंख पे, हाथ पे, दिल पे गंदे ख्याल का आना, गाली देना, नमाज में दिल न लगना, मस्जिद में से उलझन होना, कान में गाने सुनना, दिमाग में गंदा ख्याल आना, शुकूक व शुबहात का आना, इस्लाम
इस्लाम के बारे में सस्पिशन पैदा होना, क़यामत के बारे में शक पैदा होना, और फिर जवानी बदन में आग लगना, जल्दी से ताक झांक करें, गाने सुने, दूसरों की तरफ जाएं। पहले भी तो माँ बहन बेटियां थी, लेकिन उसके बदन में आग कहां लगती थी? ज़िना के केस कहां होते थे? भागने और पलाने के केसेस कहां होते थे? अंधा हो चुका है। यहां तो बड़े बड़े क्राइम करते करते जो इंसानी जज्बात हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए उस दिल को जिंदा करने का एक ही रास्ता है कि आलिमों से करीब हो जा, मदरसों से करीब हो जा, मस्जिदों से करीब हो जा, वाज की महफिलों से करीब हो जा। और जिन महफिल माँ बाप की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, समाज में माँ बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही, जिनाकारी शबाब पे आ गई, उसकी नकल करके घर घर में आग लग गई, जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। ये जलसा तुम्हें आवाज दे रहा है कि जिसकी नकल करके तुम अपनी जिंदगी को तबाह कर डाले, अब यू टर्न ले ले, जिंदगी में वापस आ जा। नहीं है उसकी पैरवी करने में खुशी, अब वापस लौट जा। जो तुम्हें यहां खुशी देंगे, जो मरने के बाद खुशी देंगे, जो तन्हाई में खुशी देंगे, वो एक जात है नामे मोहम्मद। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर ले, फिर देखना यहां जिंदगी में चेहरा खिला रहेगा, मरने के बाद हुजूर की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाएगा। नहीं नौबत आएगी खुदकुशी की, नहीं नौबत आएगी जहर खाने की, नहीं नौबत आएगी अपनी माँ और अपने बाप को पिस्तौल से मारने की, नहीं नौबत आएगी सारी जिंदगी अपने पड़ोसी से केस लड़ते हुए कचहरी जाने की, नहीं नौबत आएगी तलाक की और न तकरार की, नहीं नौबत आएगी खतरनाक अमराज की। बस सिर्फ मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में बांध ले, जिसका पैगाम आला हजरत ने आज से 100 साल पहले दिया था कि बस जिंदगी का फोकस उसी पे कर दे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हो गया। सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह ने रख दिया है। जो जितना ज्यादा उनका गुलाम बनता चला जाता है, शोहरत से हजार वो भागे, अल्लाह ताला उसे शोहरत भी देता है, अल्लाह ताला उसे इज्जत भी देता है, मकबूलियत भी देता है। अभी तो मैंने करंट 3 साल पहले एक ऐसे शख्स को देखा जो यूट्यूब कभी नहीं चलाया, जिन्होंने फेसबुक कभी नहीं चलाया, जो व्हाट्सएप पे कभी नहीं आए, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, वो जानते तक नहीं थे कि फेसबुक कैसे चलाया जाता है। जब मेरे जैसा आदमी नहीं जानता है कि फेसबुक क्या है, फेसबुक पे क्या होता है, तो वो तो हमारे मुर्शिद थे 3 साल पहले। मैंने वो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कभी नहीं आए। वो सारी जिंदगी वो कहते थे कि जो शोहरत मेरी हो गई, मैं ये भी नहीं चाहता था, इस शोहरत में खतरात बहुत ज्यादा है। वो कहते थे कि मैं तो चाहता था कि एक मस्जिद का मदरसे का मुदर्रिस बन के रहूं। जो शोहरत हो गई दुनिया में, मैं इसका मतमन्नी नहीं था, मैं ये इसका तलबगार नहीं था। बस एक लाइब्रेरी में कैदी बनकर मैं किताबों का मुताला करता रहता। जिन्होंने अपने आप को इन सारी सोशल मीडिया से अलग रखा, अल्लाह ने खिदमत दीन का इनाम ये दिया, खिदमत दीन का इनाम ये दिया कि पूरी दुनिया में रात में किसी एयरपोर्ट पे कदम रख देते थे तो वो एयरपोर्ट शहर के लिए काबिल रश्क बन जाता था। अफ्रीका के जंगल में कदम रख देते थे तो अफ्रीका का जंगल व्हाइट हाउस की चमक दमक को लिए रहता था। बिहार के देहात में आ जाते तो 6-6 लाख का मजमा 10-10 घंटे तक उनके चेहरे के दीदार के लिए मुंतजिर रहता था। कौन था वो नाम जो पूरी दुनिया का भ्रमण किया और हर जगह उसी शान से इस्तिकबाल हुआ, देहात हो या शहर। मेरे जैसे लाखों लोग तमन्ना लेके रह गए कि मेरे घर में आ जाते वो, मेरे मदरसे में आ जाते वो, मेरे शहर में आ जाते वो। मेरी तरफ बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके शहर में वो नहीं गए, जिनके घर में उनका कदम नहीं पड़ा। वो हसरत को लेके रह गए मगर उनका कदम उनके घर में नहीं पड़ा। लेकिन जाते जाते आखिरी जुलूस में 100 से जायद ममालिक के करोड़ लोग उसके अलविदाइया जुलूस में शरीक होके बता दिया कि फेसबुक के जरिए जो शोहरत चाहता है वो तो सिर्फ एक बुलबुल, एक चिंगारी है जो भड़की और बुझ गई, एक कतरा है जो फैला और मिट गया। लेकिन हकीकी शोहरत तो उसके हिस्से में आती है जो मुस्तफा के कदमों में अपनी जान दे देता है, जो हुजूर के मसलको सरकार के पैगाम और इरशादात को सारी दुनिया में आम करता है, जो जब भी देखा गया मुफ्तियों की झुरमुट में देखा गया, जिनको जब भी देखा गया दरसे बुखारी करता देखा गया,
जिनको जब भी देखा गया उलमा कराम के फतवों का जवाब देते देखा गया, जिनको जब भी देखा गया अमरे बिल मारूफ करता देखा गया, और अगर अमरे बिल मारूफ से फुर्सत मिले तो जिक्र अस्कार करता देखा गया। मुझ जब भी दिल में आग लगती तो साल में 10 बार जिसे मदीना जाते हुए देखा गया, हुजूर के रोजे पे आंसू बहाता देखा गया, फिर मदीने से बेचैन बाहर निकलकर मदीने वाले का पैगाम पहुंचाते हुए देखा गया। मदीने में रहना कमाल है, मगर उससे बड़ा कमाल है मदीने से बाहर निकलकर मदीने वाले का पैगाम आम कर देना। मदीने में मरना कमाल है, मगर वहां मरने से बड़ा कमाल है मुस्तफा का पैगाम पूरी दुनिया में आम कर देना। मुस्तफा के मेजबान अबू अय्यूब अंसारी थे, उनके घर में मुस्तफा का कयाम हुआ, मगर उनकी कब्र कहां है? तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, जिसे कुस्तुंतनिया कहते हैं। हजरत बिलाल हर्शी जैसा आशिक सादिक कौन होगा दुनिया में, जो हर वक्त मदीने की गलियों से चिपके रहते थे, लेकिन बाद विसाल मुस्तफा वह मुल्क शाम चले गए। उनकी कब्र हलब में है, मुल्क शाम में है, आशिक सादिक की कब्र। अब्दुल रहमान जामी मदीने में रह सकते थे, मर सकते थे। हुजूर ने कहा था मरना हो तो मदीने में मरना, जो यहां मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। ये मरना कमाल है, हुजूर की शफात मिलेगी, लेकिन मदीने वाले का काम करना ये मदीने में मरने से बड़ा काम है। आला हजरत से के सामने पेशकश की गई थी कि आप पूरी दुनिया के मरजे उलमा है, आप यहां कयाम करें, ये राजधानी है, आप मदीने में रहें। आप चाहें तो मैं अरब की खवातीन से आपका अक्द कर दूं, यहां घर बना दूं, आपकी फैमिली यहां बस जाए, मगर रजा ने मदीने और मक्का में ठहरना नहीं, बल्कि मदीने वाले का पैगाम आम करने के लिए हिंदुस्तान आने को पसंद किया। कहा हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का क्या होगा? पता चला कि मदीने में मरना अच्छी बात है, मगर मदीने का पैगाम पहुंचा के दुनिया के किसी हिस्से में मर जाना ये उससे बड़ी बात है। तो जो आशिक सादिक मदीना दौड़ के जाता, फिर वापस अमेरिका जाता, कभी अफ्रीका जाता, कभी बिहार के देहात में आता, कभी मदरसा जामिअतुर रजा में रहता, कभी मोहल्ला सौदागरान में रहता, कभी बंबई में रहता, सारी जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दी। तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जो इज्जत मकबूलियत अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं मिली, जो इज्जत और शोहरत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं मिली, उन इज्जतों से अल्लाह ने सरकार ताजुश शरिया को मालामाल फरमा दिया। बहुत तुम दौलत के पीछे भाग गए, बहुत मकान के पीछे भाग गए, कुछ नहीं दिया यह मकान सिवाय गम के, कुछ नहीं दिया यह फैशन का मुकाबला सिवाय गम के, कुछ नहीं दिया शादी ब्याह में नाचना गाना डीजे सिवाय तलाक, सिवाय टेंशन के, और कुछ नहीं दिया ये कपड़े का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, डीजे का मुकाबला, साहब शादी ब्याह में दूसरों से आगे खर्च करने का मुकाबला। मुस्तफा को नाराज करके तुमने देख लिया कि तलाक के वारदात बढ़ गए, हुजूर को नाराज करके देख लिया कि मियां बीवी के इख्तलाफात गहरे हो गए, हुजूर को नाराज करके देख लिया कि एक छोटा सा समाज 100 आदमी 100 ग्रुप में बढ़ गया, सारे लोग एक दूसरे से मुतनफ्फिर हो गए। वहां दौलतें बढ़ रही हैं मगर जबान पे गीबत है, दौलतें बढ़ रही हैं और दिल में हसद की आग लगी है, दौलत रिश्तेदार से टूट रहे हैं। खूब तुमने दुनिया की पैरवी की और मकान दुकान गाड़ी छकड़े के पीछे तुम पागल हो गए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और तुमने जिंदगी के बेशतर दिन नमाज तुमने छोड़ दी। उसका रिजल्ट क्या मिला? बीवी बागी हो गई। उसका रिजल्ट क्या मिला? बेटी खैरों के साथ भाग गई। उसका रिजल्ट क्या मिला? बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। उसका रिजल्ट क्या मिला कि करोड़ों गुनाह कबीरा का बोझ लेके मरने को तैयार हो। क्या मुंह दिखाएगा मुस्तफा को? तो मकान दुकान गाड़ी छकड़े के पीछे पागल होकर दुनिया में भी सुकून तो मिला नहीं, यहाँ तो जंग मिली, यहाँ तो खुदकुशी मिली, यहाँ तो भाई औलाद की बगावत मिली, यहाँ तो बीवी का प्यार नहीं मिला, यहाँ तो रिश्तेदार का प्यार नहीं मिला, यहाँ तो जिंदगी उलझनों से दो चार हो गई, एक दर्जन बीमारी से घिर गई। जलजले का खौफ अलग है। जिस जमीन पे पाप बढ़ जाता है अल्लाह उस जमीन को हिलने का आदेश देता है। जहां लोगों का चेहरा मुस्तफा के बागियों जैसा हो अल्लाह उस जमीन को हिलने का हुक्म देता है। जहां शराब और ज़िना आम हो जाए वहां सुनामी का तूफान उसके इर्द गिर्द उसको तूफान मंडलाने लगता है। जिस जमीन पे सजदा कम हो जाए, नाच गाना ज्यादा हो जाए, वह जमीन
मुंतजिर रहती कब हुक्म हो मिले, मैं हिलूं और पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लूं। ऐसा नहीं कि तुर्की के लोग मरे हैं तो मैं बच जाऊंगा, नहीं नहीं, वो उसके उनसे ज्यादा पाप मेरे यहाँ है, मुझसे ज्यादा खतरनाक जलजला यहाँ आने वाला है। वैज्ञानिकों ने और साइंसदानों ने उसकी पेशगोई कर दी है कि खतरनाक जलजले की चपेट में इंडिया है, खतरनाक जलजला की चपेट में पाकिस्तान है। और बाद ऐसे शहर हैं जिस शहर में मुजफ्फरपुर और पटना का नाम शामिल है कि एक वक्त ऐसा आएगा इस शहर का नाम तक नहीं रहेगा, यानी एक झोपड़ी तक नहीं बचेगी, सारा शहर जमीन बोस हो जाएगा। खतरनाक सब पेशगोई है। वही साइंटिस्ट ने जिसने 4 दिन पहले कहा था कि खतरनाक जलजला लिबनान, उर्दून, शाम और तुर्की के इलाके में आने वाला है, अब 72 या 78 घंटे के अंदर अंदर जल्द या देर या सवेर, अब अभी 2 दिन के बाद ही खतरनाक जलजला आया जिसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेके चला गया। बच्चे मलबे में दब गए, माँ बाप मर गए, बच्चे जिंदा हैं, बच्चे जिंदा हैं, माँ बाप जिंदा हैं, बच्चे मर गए। बच्चे स्कूल गए, वापस नहीं आ सके, वापस आए तो माँ बाप का चेहरा नहीं देख सके। बच्चे मलबे में दब गए। अपना घर 25 साल कमा के अपना ही घर बनाया था, क्या खबर थी कि वो घर ही उसके कब्रिस्तान में बदल जाएगा, उसी घर के मलबे में लाश सड़ जाएगी और कोई निकालने वाला ना होगा। ऐसा नहीं कि उनके साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ कि मंसूर फला मोहल्ले का नहीं रहा, तो आप ये मत समझें कि मेरा ऐलान नहीं होगा, मंसूर का ऐलान हुआ है। जोहर की नमाज के बाद ऐलान हुआ, भी ऐलान हुआ, आफ्ताब साहब का ऐलान हुआ है। आप ये मत समझ जाएं कि वो गया है और हम लोग बच गए, हम लोग टिस्मार खां हो गए, नहीं, हो सकता है कि ईशा के बाद आपके नाम का ऐलान हो सकता है फजर के बाद आपके नाम का ऐलान हो। तो क्यों नहीं सीना कांप रहा है तुर्की के जलजले से कि मेरा घर मेरी कब्र में तब्दील हो जाए, मैं रास्ते से गुजरूं मेरी कार जमीन में धंस जाए, क्योंकि जमीन फट गई, बहुत सारी कारें जमीन में गुम हो गई। अकलमंद वही है जो दूसरों से इबरत हासिल करे, अकलमंद वही है जो दूसरों का अंजाम देख के डर जाए। यहाँ दिल जिंदा रहे तब न उसको देख के यहाँ डरे, यहाँ तो दिल मर चुका है, गुनाह कबीरा करते करते दिल अंधा हो चुका है। यहाँ तो बड़े बड़े क्राइम करते करते जो इंसानी जज्बात हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए उस दिल को जिंदा करने का एक ही रास्ता है कि आलिमों से करीब हो जा, मदरसों से करीब हो जा, मस्जिदों से करीब हो जा, वाज की महफिलों से करीब हो जा। और जिन महफिलों में सिर्फ एक मुस्तफा की सीरत का चर्चा होता है, उनके इरशादात का चर्चा होता है, मदरसों के मुदर्रिसीन की गुफ्तगू का महवर मुस्तफा की जात है, वाज के सारे मुकर्रिरीन की गुफ्तगू का मरकज मुस्तफा की जात है। आका अलैहिस्सलाम की तरफ सारी दुनिया को ले जाना चाहते उलमा, और का तजर्बा करके देख ले, तुमने दुनिया को का तजर्बा करके देख लिया, अब वाज़े तजर्बा कर ले मुस्तफा को से मोहब्बत करके, उनके पाँव में अपने आप को डाल दे, फिर देख लेना किस कदर रिश्तेदार के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, फिर देख लेना किस कदर शादी मरते दम तक के लिए मुस्तहकम शादी हो जाती है। तलाक का खात्मा हो जाएगा, शादी में इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, रिश्तेदार दोस्त हो जाएंगे, जिंदगी का मजा मिल जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की मदद जिसके साथ होती है वो रहे मिट्टी की दीवार में, जो महल 120 मंजिला मकान में जो सुकून अल्लाह नहीं देता है वह सुकून कच्ची दीवार में अता कर देता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जहां तिलावत है, इबादत है, सजदा है, जिक्र अज़कार है, मुस्तफा पे दुरूद व सलाम है, सच्चा करार, सच्चा सुकून वही है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। हुजूर से मोहब्बत कर, हुजूर से मोहब्बत जब पुख्ता होगी तो लिबास जो करो जैसा नहीं होगा। हुजूर से जब मोहब्बत पुख्ता होगी तो मकान काफिरों जैसा नहीं होगा। हुजूर से जब सच्ची मोहब्बत होगी तो घर में अखबारात बाद में पढ़े जाएंगे, कुरान पाक की तिलावत पहले की जाएगी। हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी तो डीजे का खात्मा हो जाएगा, शादी मस्जिदों में होने लगेगी, सिंपल होने लगेगी, चूंकि सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार इख्तियारात की मौजूदगी में वो चाहते तो 1 लाख सहाबा को बोला कि जन्नत का खाना खिला देते, अपने दामाद अली के सर पे जन्नत के सोने का ताज पहना देते, अपनी बेटी फातिमा को सर से लेके पांव तक जन्नत के हीरे जवाहरात का जेवर डाल देते। वो चाहते तो 1 लाख सहाबा जो मक्का मदीना में मौजूद थे सबको बुला लेते, सब दौड़ते हुए आ जाते, मेरे मालिक व मुख्तार की शहजादी की शादी है, मेरे मालिक व मुख्तार की बेटी की शादी है, चलो चलो। मक्के से लोग आते, लेकिन इख्तियारात की मौजूदगी में मुस्तफा ने 10-20 लोगों के सामने
मस्जिद नबवी में अपनी बेटी फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, और दामाद वो अली जो हसनैन के वालिद गिरामी जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार। आज भी अली का नाम दिल से कोई लेता है तो लगता है जैसे मुश्किल छट गई और मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तो वो अली जिसकी शादी मस्जिद में पुराने कपड़े में 10-20 लोगों के दरमियान मुस्तफा ने करके बता दिया कि शादी की सच्ची खुशी सादगी में है, न कि बेशुमार बनावट और पेचीदगी में है। आज हमने हुजूर की बात को ताक पे रखा, हमने फिल्म के स्टार को देखा, हमने नेताओं को देखा, हमने हिंदुओं को देखा, हमने काफिरों को देखा, हमने समाज के जलील किस्म के शराबी पापी सूदखोर मालदारों के बेटों की शादी को देखा। हमने उन सूदखोरों की पैरवी की, हमने उन ज़नाकारों की पैरवी की, हमने उन शराबियों की पैरवी की, हमने उन बेनमाजी की पैरवी की, हमने उसकी पैरवी की जो फिल्म में नाच के पैसा कमाता है, जो अपना बदन से कपड़ा उतार के पैसा कमाती है। हमने उसके नकल की। पता चला कि जमीन बिक गई, शादी टूट गई। पता चला कि सारी जिंदगी की कमाई एक शादी में लग गई। 25-30 साल कमाए, एक घर बनाया, उस घर में प्लास्टर तक नहीं कर पाया और खुद बनाने वाला दुनिया से चला गया। पता चला कि दुनियादारों की पैरवी करेगा तो तबाही इसी तरह आती रहेगी। और एक पैरवी मुस्तफा की करके देख ले, यहां कुछ भी तेरे पास दुनिया ना रहे मगर सच्चा सुकून रहेगा। यहां चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, बेशुमार अमराज से नजात मिलेगी। और अगर मरने का खौफ नहीं रहेगा, अगर मर गया तो सुन्नतों पे अमल के बदले में जन्नतुल फिरदौस तेरी तकदीर में लिख दी जाएगी। दोनों जहान की भलाई का राज पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की गुलामी में बिना है। उससे हट के जो भी जिएगा, जहन्नम की आग तो वहां है जहां अदना दर्जे के जहन्नमी को आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे और उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जैसे कि कढ़ाई में रखा हुआ तेल आग पे खोलता है। और वो शख्स समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि जहन्नम का सबसे अदना तरीन अजाब वो होगा। जब अदना अजाब का ये आलम होगा तो बड़े बड़े अजाब के बारे में तसव्वुर करे तो कलेजा फट जाएगा। सिर्फ हमारे बड़बड़ करने से, बकवास कर देने से वो जहन्नम खत्म नहीं हो जाएगा। हमारे नाचने गाने कूदने डीजे बजाने इस्लाम मुसलमान सरकार कुरान का मजाक उड़ाने से वो जहन्नम खत्म नहीं हो जाएगा। चाहे 1000 हम नाचें कूदें गाएं शराब पिए उछलें नंगे नाचें, इसका मतलब ये नहीं कि हमको मौत नहीं आएगी। और आजकल तो अक्सर नाचने वालों को ही मौत आ रही है। आपने सुना होगा कि अभी 2-4-10 डांसर की मौत हालत नाचने के क्रम में हो गई। कलकत्ता वगैरह में तो वहां तो नाच पार्टी है और उसकी प्रैक्टिस होती है और शादी ब्याह में मालदार लोग उस नाच पार्टी को बुलाते हैं और फिर वहां बाज़ाब्ता तौर पर भीड़ जुटाने के लिए डांस का सहारा लिया जाता है ताकि शादी की महफिल में भीड़ जुट जाए। आजकल मर्दों को जाने की फुर्सत तो है नहीं शादी में। आप जहां भी देखें साहब मंगनी में औरतों की भीड़, जिस तरह काफिरों हिंदुओं के यहाँ मंदिरों में औरतों की भीड़, उनके थान पे और औरतों की भीड़, उनकी शादी में औरतों की भीड़। चूंकि मर्द कमाएंगे सारा काम औरतें कर रही हैं, उसी का देखा देखी। मज़ारात पे हमारे यहाँ औरतों की भीड़, मेला ठेला में औरतों की भीड़ और बारात में भी अब औरतों की भीड़। वो औरत जो पर्दे में रहने की चीज थी, हमने उसको घर से बाहर निकाल के दुकान में बैठा दिया, हमने उसको बाहर निकाल के मंगनी के लिए भेज दिया, हमने उसको शादी ब्याह में बारात में औरतों को भेज दिया। नकल काफिरों की, नकल मुशरिकों की, नकल हिंदुआना तहजीब की हमने करना शुरू किया। अब औरतें ही आगे आगे रह रही हैं, वो आगे आगे चल रही हैं शादी में औरतें। तो अब मर्दों के, पहले तो मर्द नाचता था, ये मेरे यार की शादी है, दोस्त नाचता था। अब मर्दों के नाच को मर्द क्या देखेगा। अब तो जो चीजें फिल्मों में देखी जाती हैं पर्दे पे, अब बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल में उन औरतों को शादी में बुलाया जाता है ताकि हकीकी औरत को देखे। पहले हिजड़े का नाच लोग करवाते थे, अब पैसों की फरावानी में शर्मो हया के खात्मे के बाद अब औरतें नाच रही हैं, मर्दों के सामने डांस कर रही हैं, दूसरे लड़के भी उनके साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। अभी 2-4 केसेस इतने खतरनाक हुए कि नाचते नाचते चक्कर आया, गिरी मर गई। नाचते नाचते चक्कर आया, गिरा मर गया। वो सब नाच नाच के मर रहे हैं, गाते गाते एक आदमी गिरा मर गया। फिल्म का एक्टर स्टूडियो में नाचते नाचते मर गया। वो नेता देखा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जा रहा था, हरियाणा से गुजरते हुए वो उस यात्रा में जो उसका एक वहां का MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसके साथ जाते चक्कर आया, गिरा मर गया।
अब क्या उससे हमारा दिल ये जो सख्त हो गया है, इस दिल में जरा सी हरकत पैदा नहीं होती कि वो नाचते नाचते मर गया। हो सकता है कि हम भी गुटखा खाते खाते मर जाएं, हो सकता है हम भी शराब पीते पीते मर जाएं, हो सकता है कि हम भी अपनी बेटी की शादी में नाचते नाचते मर जाएं, हो सकता है कि हम भी शादी में जाएं, बारात में वहां जाके कुत्ते की तरह लड़ते लड़ते मर जाएं। अभी तो 2-4 जगहों पे बारातियों को इस कदर खदेड़ के मारा गया। अगर शर्मो आया हो तो जिंदगी में कभी बारात जाने का नाम तक न ले। कहा कि पानी लाओ, पानी का कौन सा पानी का? बिस्लेरी का। कहा बिस्लेरी का पानी नहीं, जो पानी चापाकल के वो पीना पड़ेगा। नहीं, बगैर बिस्लेरी मैं नहीं पीऊंगा। वो टेबल तोड़ना शुरू किया। मैं लड़का वाला हूं, मैं बाराती आया हूं, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम निकाल के खाने पीने आया हूं। शादी में लड़का को लड़की मिलेगी, लड़की के बाप को सामान मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? मैं खाने आया हूं, मुझको तो मटन देना होगा, बिस्लेरी का पानी देना होगा। घर वाले ने बोला पकड़ो इसको, मारो खदेड़ के। इतना समाज वालों ने मारा कि इसको जूता चप्पल छोड़ छोड़ के सारे बाराती भागे। अगर कोई जिंदा रहेगा तो दोबारा फिर बारात में जाएगा नहीं, और अगर बारात में जाएगा तो फिर वो गैर जरूरी मुतालबा नहीं करेगा। इस तरीके से लोग मर रहे हैं शादी पार्टी में नाचते नाचते। अब मैं कहता हूं हाँ, तुम तो बोलेगा कि तुम भी तो मरोगे। आप मौलाना हो, क्या आप नहीं मरोगे? क्या इमाम साहब नहीं मरेंगे? क्या शायर साहब नहीं मरेंगे? वो नात पढ़ते पढ़ते मर गया, कारी रज़ुल्लाह साहब खिताब करते करते मर गए, मौलाना कौसर साहब थे, वो आज से 25 साल पहले बंबई में खिताब करते करते मर गए। और साहब आप नात पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, वो मर गया तो कौन से ताज्जुब की बात है? मैं कहता हूं हाँ हाँ, यही तो फर्क है कि वो नाचते नाचते मर गया, तो नाच नाच के मरना और है, नात पढ़ते पढ़ते मरना और है, डांस करते करते मरना और है, हालते सजदा में मरना और है, गाली देते देते मरना और है, दुरूद पढ़ते पढ़ते मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, जलसे में खिताब सुनते सुनते मरना और है, जुआ खेलते खेलते मरना और है, दुरूद करते हुए मरना और है। नेक महफिलों से जुड़ जा, ताकि अगर वहां मौत आ गई, ये शहादत की मौत तेरे साथ होगी और तेरा मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा, सरकार के जवारी करीम में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलती चली जाएगी। यही फर्क तो है। जब मौत इतनी सस्ती हो गई है तो नाच की महफिल से भाग जा, शराब की भट्टी से भाग जा, गुनाहों से बाज आ जा, नमाजों को अपनी जिंदगी में हिर्ज़े जा बना ले। ये जान ले कि जिस तरह 3 टाइम खाना हमारे लिए जरूरी है, नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊं, उसी तरह गिरह बांध ले के 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर नहीं पढ़ूं तो मुसलमान बना रहना मेरे लिए मुश्किल है। हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। हुजूर कहते हैं, हुजूर की बात सच्ची है, हमारी तुम्हारी बात गलत हो सकती है और गलत होती भी रहती है, मगर हुजूर ने जो कुछ कह दिया वह बात सच्ची है। सरकार कहते हैं बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। यानी जिसको इख्तदार और कुर्सी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, वो अपना अंजाम फिरौन के साथ बना ले। जिसको मुलाजमत और नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, वो उसका अंजाम हामान के साथ होगा। हामान को वजारत ने तबाह किया। जिसको बिजनेस से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। चूंकि कारून को बिजनेस और तिजारत ने उसको काफिर बनाया, इतना माल उसके पास हुआ कि ज़कात जब निकाला तो करोड़ों का माल ज़कात में निकलने वाला था। वह बहाना बना, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे उन्होंने ज़िना का इल्जाम लगाया। अल्लाह ने उसकी जायदाद समेत कारून को जमीन में धंसा दिया। अब वो क़यामत तक धंसता रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी समेत। इसी माल ने उसे काफिर बनाया। वरना कारून तौरेत का बेहतरीन कारी था, वह बेहतरीन क़िरात तौरेत की करता था। जिस तौरेत जो आसमानी किताब है, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ, वो आसमानी किताब तौरेत, वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, उस किताब की बेहतरीन क़िरात करता था वो। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहता था वो, मगर माल की मोहब्बत ने उसे तबाह कर दिया। माल की मोहब्बत ने जनाब मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम का उसे बागी बना दिया। वह यहाँ तक इस क़यामत तक अब जमीन में वह धंसता ही रहेगा। इसलिए माल की मोहब्बत नमाज छोड़वा देती है, माल की मोहब्बत शरीयत का मजाक उड़ाने पर मजबूर कर देती है, माल की मोहब्बत आलिमों, फकीरों, मुर्शिदों से दूर कर देती है, माल की मोहब्बत गोंडों, लुच्चों, लफंगों, काफिरों से करीब कर देती है। इसलिए जो आदमी माल की नहुसत को जानता है, वो कभी बिलक बिलक के, तलब तलब के, रो रो के अल्लाह से माल की भीख नहीं मांगता है। वह जानता है इसकी मुसीबतें बेशुमार है, माल की मुसीबतें बेशुमार है। और जिसके पास माल नहीं है, वो हल्का फुल्का है,
उस पर तो ज़कात फर्ज नहीं है। क़यामत के दिन कम से कम ज़कात के हिसाब से बरी है। जो गरीब जिसके पास माल नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कम से कम वो हल्का फुल्का है, क़यामत के दिन कुर्बानी के बारे में उससे हिसाब नहीं होगा। जिसके पास माल नहीं है वो उसको माह रमजान में ईद से पहले सदक़े फित्र निकालना वाजिब नहीं है, वो हल्का फुल्का है, वहां न कुर्बानी वाजिब है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न उस पर ज़कात फर्ज है। हज फर्ज नहीं है, हज तो हज जिस पर फर्ज हुआ और हज अदा ना करे तो फिर उस पर क्या होगा, जितना डिले करेगा उतना ही गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। गुनाह कबीरा का मतलब शराब पीना, ज़िना करना, सूद खाना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, यह है बड़े बड़े गुनाह जो बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होते। वो बड़े बड़े गुनाह है और उन गुनाहों की सजा बहुत बड़ी है, खतरनाक गुनाह क्राइम है वो। छोटे छोटे गुनाह तो नमाजों से माफ हो जाते हैं, वजू करने से माफ हो जाते हैं, एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच के छोटे छोटे गुनाह जुमा की बरकत से माफ हो जाते हैं। अल उम्रतो इलल उम्रते कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के बीच का कफ्फारा हो जाता है। एक उम्रा किया फिर दूसरा उम्रा किया, बीच के छोटे छोटे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक रमजान में रोजा रखा, तरावी की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की और दूसरे रमजान की तैयारी शुरू की। दूसरा रमजान आया और उसमें उन्होंने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, रमजान का एहतराम किया और इबादत का महीना समझ के मसरूफियात घाटा करके इबादत के लिए अपने टाइम को वक्फ कर दिया। तो रमजान, उस रमजान के बीच में जो छोटे छोटे गुनाह हुए वो सबका रमजान कफारा बन जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा गुनाह, नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं कि रमजान से रमजान तक का कफारा हो जाए। एक हज दूसरे हज के बीच में जो नमाज छोड़ी वो खत्म हो जाए, एक उम्रा से दूसरे उम्रा के बीच में नमाज छोड़ने का गुनाह खत्म हो जाए, नहीं, वो दूसरे छोटे छोटे गुनाह खत्म होंगे। मगर ये गुनाह नमाज छोड़ना बहुत बड़ा खतरनाक गुनाह है। इतना बड़ा खतरनाक गुनाह है कि शराब 10 साल पिए आदमी और तौबा कर ले, सच्ची तौबा, तो अल्लाह माफ कर देगा और उसको फिर दोबारा उस शराब पीने के बदले में कोई दूसरा काम नहीं। कोई शख्स न, और अगर वो हज करने के बाद भी सोचा कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, गलती पर है। जब 10 साल की नमाज छूटी उसको जब तक वो अदा नहीं करेगा, 50 उम्रा कर ले, वो नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। यानी उसको चाहे जितनी करोड़ों बार तौबा क्यों न करे, 50 उम्रा क्यों न करे, नमाज 15 साल में फर्ज हुई है, 25 साल में नमाज स्टार्ट किया है, या 10 साल की नमाज उसको पढ़नी ही पड़ेगी बतौर कज़ा। चाहे 50 हज कर ले, ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, ये कानून है। इसलिए नमाज के बारे में मुस्तफा कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन, कारून और हमान के साथ होगा। यानी जिसको तिजारत नमाज पढ़ने की फुर्सत न दे, वो कारून के साथ अपने हश्र के लिए तैयार रहे। क्योंकि कारून काफिर बन गया, तौरात पढ़ने के बावजूद माल और तिजारत ने उसको काफिर बना दिया। जो बिजनेस की वजह से मसरूफियत बढ़ गई, नमाज नहीं पढ़ता है, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। नौकरी, टीचर हैं, दारोगा हैं, ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, फुर्सत नहीं मिलती, हजरत क्या करें, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। यहाँ तो लाखों करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग जवानी में मर जाते हैं, लोग बूढ़ा नहीं हो पाता है। बूढ़े लोग, अगर सब लोग बूढ़े हो जाएं तो समाज में जवान कम मिलेंगे, बूढ़ों की तादाद बढ़ जाएगी। मगर समाज में बूढ़े मिलते कितने हैं, बूढ़ों की तादाद कितनी है? अक्सर मौत जवानी में हो जाती है। ये सोच शैतानी सोच है कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे। बूढ़ा तुम होगा कि नहीं होगा, 1 मिनट के बाद जमीन में धंसेगा कि 1 मिनट के बाद आसमान से पत्थर गिरेगा, 1 मिनट के बाद मुंह के बल ठोकर लगेगी, गिर के मरेगा, 1 मिनट के बाद गाड़ी से टकरा के तुम्हारी लाश के 70 टुकड़े हो जाएंगे। कोई नहीं जानता। बुढ़ापा तो एक लंबी उम्मीद है, शैतानी वसवसा है जो लोगों को जवानी में इबादत से रोकता है कि जब इबादत मत कर। इसको हमेशा गिरह बांध लीजिए। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना फर्ज आजम है, इसका छोड़ना गुनाह आजम है। इसको छोड़ के कोई नेकी काम नहीं आएगी। इसको 10 रुपया वह मुस्कुराते हुए कबूल कर ले, यह 10 हराम के करोड़ों रुपए से बेहतर है। और इस पर तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने काफिरों की तरह माल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। नतीजे में नमाज तो छूटी ही, मस्जिद तो वीरान हुई ही, अखलाक भी मर गया, घर का सुकून भी मर गया। अब जहां हराम माल बदन के अंदर जाएगा तो हराम तो अपना रंग दिखलाएगा, नापाक माल अंदर जाएगा। एक लुकमा अगर अंदर हराम का जाता है तो उसके गलत असरात सोच से लेके आंख, कान, जबान, हाथ, पांव, सारे पार्ट्स पे उसके गलत असरात होते हैं। जबान पे, आंख पे, हाथ पे, दिल पे गंदे ख्याल का आना, गाली देना, नमाज में दिल न लगना, मस्जिद में से उलझन होना, कान में गाने सुनना, दिमाग में गंदा गंदा ख्याल आना, शुकूक व शबहात का आना, इस्लाम के बारे में सस्पिशन पैदा होना, क़यामत के बारे में शक पैदा होना,
होना, और फिर जवानी में बदन में आग लगना, जल्दी से ताक झांक करें, गाने सुने, दूसरों की तरफ जाएं। पहले भी तो माँ बहन बेटियां थी, लेकिन उसके बदन में आग कहां लगती थी? जिना के केस कहां होते थे? भागने और पढ़ाने के केसेस कहां होते थे? अभी 16 साल की लड़कियां हैं, पता चला काफिर के साथ भाग गई। ये 14 साल का लड़का है, पता चला कि तू दूसरी लड़की को दिल दे दिया। ये माँ बाप के सामने रो रहा है, सर पटक रहा है, हमको शादी करवा दीजिए। पहले 25-25 साल के लड़के वो शादी के नाम से भागते थे, और यहाँ 7-15 साल 10 साल का बच्चा, वह शादी के बाद जो कुछ होता है वो सारा तमाशा। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 9 क्लास में पहुंचते पहुंचते सारे बच्चे 90% बच्चे वो थे जो संभोग कर चुके हैं, जो मियां बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं। वह 9th क्लास के सारे बच्चों का सर्वे हुआ अमेरिका में, उसमें से अक्सर बच्चे वो थे जो इस तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स में पाए गए। यार बताएं कौन सी आग लगी है? एक ही है, वो हराम गजा। वरना आज निकाब पहनने को दिल नहीं करता, सिर्फ ताक झांक करने को दिल करता है। मोबाइल पे चिपके रहना, ऊपर से निकाब है और अंदर में और मोबाइल में गंदी तस्वीरें हैं, और साहब यार से गुफ्तगू है, और ज्यादा और परवान मोहब्बत चढ़ी तो निकाब को जला करके उसके साथ निकल गए। ये हराम गजा का असर है। ये हमारी बीवियां चार बच्चों की माँ है, शौहर दिल्ली पंजाब में कमाता है, जबकि 4 बच्चे की माँ हो चुकी है। इबादत और तिलावत में दिल लगाए तो दिमाग बुरे वसवासात से बच जाएंगे, मगर नहीं, यहाँ तो हाथ में रिमोट है, शौहर मजदूरी करके कमाता है, वहां से पैसे सऊदी अरब से भेजता है, अब इसके हाथ में पर्स है, रोजाना मार्केटिंग को जाना है, मेकअप करके जाना है, और यहाँ हाथ में रिमोट है, LED टीवी है, 24 घंटे फिल्में चल रही है। गंदा कल्चर, गंदा गाना, गंदी तस्वीरें, बदन में आग लगी है। इधर हराम गजा अंदर में गई और बदन में आग लगी। शौहर नहीं है, हॉकर तो है, ड्राइवर तो है, गुआला तो है, गली का छोकरा तो है। जिना से सारी दुनिया भर गई, शराब से सारी दुनिया भर गई। इन कुत्तों से पूछा जाए कि जिंदगी में पानी जरूरी है कि शराब जरूरी है, रोटी जरूरी है कि शराब जरूरी है, चावल जरूरी है कि गुटखा जरूरी है, लेकिन फिर चावल ना खा के गुटखा खाने का क्या मतलब है? पानी ना पी के शराब पीने का क्या मतलब है? पानी शराब पी के जिंदा रहेगा तो सारी जिंदगी शराब पी ले, मगर शराब पीने वाले को भी पानी चाहिए। जब जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, न कि शराब चाहिए, फिर शराब क्यों पीता है तुम? फिर तारी क्यों पीता है तुम? क्यों उसकी तरफ न लगता है? सिनेमा देखना जरूरी है। हमारे पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए है, अगर मैं चाहूं तो हर कमरे में टीवी लगवा दूं, मगर एक भी टीवी मेरे घर में नहीं है। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या इस दौर में मेरी बीवी नहीं है? हमारे पास तो 2 बीवियां हैं, हमारे पास तो 4 बेटियां हैं, हमारी चारों बेटियां आलिमा हो गई। हमारे घर किसी न बेटी के घर में टीवी है, न मेरे घर में टीवी है। आखिर इसी समाज में हम जी रहे कि नहीं जी रहे? हमारे बच्चे हैं कि नहीं है? फिर तुमको किसने कहा कुछ रहे न रहे, टीवी रहना चाहिए ताकि रिलैक्स करें। ये हराम गजाओं का असर है कि बदन में आग लगी है, गुनाह करने की आग, दूसरों को देखने की आग, नमाज से नफरत की आग, समाज से भागने की आग। तो शरीयत के खिलाफ कदम उठा रहा है और हर गजा पर कोई ख्याल नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है हराम माल लेके हज को भी जाएगा, वो 50 हज कर ले, सारे हज को चेहरे पे मार दिया जाएगा। फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से आवाज आती है, न तेरा ज़ादे सफर हराम का है, और न तेरा सफर, न ज़ादे सफर तेरा हराम का है, न तेरा हज कबूल है और तो न तेरा लब्बैक कहना कबूल है। जब कोई हलाल माल से हज को जाता है, आवाज आती है जाओ जाओ, ज़ादो का हलालुन व हज का मबरूरुन, तेरा सफर का खर्चा हलाल का है, तेरी नीयत पाकीज़ा है कि कोई जाने न जाने फर्ज है मैं अदा करने जा रहा हूं, तेरा हज मबरूर है, और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। बुजुर्गों ने कहा है हराम माल लेकर काबा में खिलाफे काबा पकड़ के दुआ करेगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। जिस तरह आज हालात है, साहब उम्रा पे उम्रा दौड़ मारे फिर रहे हैं। पड़ोस का भाई है जो कैंसर से पीड़ित है, पड़ोस का भाई है जिसके छप्पर पे घास नहीं है, पड़ोस में गरीब बेटियां हैं जो जवानी के दिन किसी से खत्म हो गए, शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ये उम्रा पे उम्रा ठोक रहा है ताकि मेरा नाम हो, मैंने 10 उम्रा कर लिया, मैंने 20 उम्रा कर लिया। एक उम्रा का कल्चर चल रहा है, वो किया है मुझको करना है। बीवी बोलती उसकी बीवी बच्चों के साथ वो उम्रा किया है, तुम भी चलो जहां जमीन बेचनी पड़े, जहां पैसा लेना पड़े। माले हराम से मस्जिदों में एसी लग रही है, मस्जिदों में टाइल्स लग रहे हैं, माले हराम से उम्रा पे उम्रा हो रहा है और जिंदगी तहस नहस हो रही है। बुजुर्गों ने कहा है हराम माल लेकर काबा में भी दुआ करे तो कबूल नहीं होगी, और अगर हलाल खाया हज फर्ज नहीं हुआ, हज की तमन्ना मत कर। मदीना मदीना क्यों मदीना मदीना, अपने घर में मदीना मदीना कर। अगर हज फर्ज है तो जा, अगर हज फर्ज नहीं तो भीख मत मांग लोगों से, मैं मदीना जा रहा हूं पैसा दीजिए। भीख मांगना हज के लिए हराम है, जिल्लत है। क्यों भीख मांगता है तुम? तो नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है और हज की तमन्ना पाल रहा है। हज के बारे में सवाल तुमसे होगा फिर क्यों हज हज कर रहा है जब हज फर्ज नहीं है। जिस पर
फर्ज है वो जा नहीं रहा है, और जिस पर फर्ज नहीं है वो हज हज कर रहा है, दूसरों से भीख मांग रहा है कि दीजिए पैसा दीजिए हज को जाएंगे। जब जो चीज फर्ज है नमाज पंजगाना, अगर पांचों वक्त नमाज हो रही है, अब जब से नमाज फर्ज हुई तब से हो रही है, उसके बाद तमन्ना पालना इलाही नमाज तो पढ़ रहा हूं, बस तमन्ना है कि इंतजाम हो जाए ताकि हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत कर लो। तो अल्लाह से बोल, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह इंतजाम कर देगा। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए। सरकार से फरियाद कर, मुस्तफा से फरियाद कर, अल्लाह से भीख मांग। दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, नमाज पढ़ता नहीं है और हज के लिए मारा मारा कर रहा है, वह नापाक माल की गर्मी है, वो नमाज पढ़ता नहीं है, उम्रा पे उम्रा कर, वह नापाक और हराम माल की गर्मी है जो तुम्हें मस्जिद के जाने से रोकता है वह माल, और वहां मदीना और हरम नाम और नमूद और नुमाइश की खातिर तू जा रहा है। माले हराम तो इबादत करवा के भी उसको तबाह करता है। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर तुझ पर हज फर्ज नहीं है मत जा, और काबा में हराम से खा के जो दुआ करेगा, जो दुआ वहां रद्द हो जाएगी, हलाल माल लेकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, जो दुआ काबा में कबूल न होगी वो दुआ तुम्हारी मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। हलाल माल से दुआ कबूल होती है। और जिसकी माँ बहन बेटियां औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द सुने, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। दुआ के रद्द होने के दो कारण है, एक है हराम माल खाना और एक है औरतों का बेपर्दा रहना। इन दोनों बदअमली की वजह से मुसलमानों की दुआओं को अल्लाह रद्द कर देता है। जो आज हम अपने समाज में हर जगहों पे जो असरात महसूस करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबू हुजूर, फैजाने बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। ये देखें हुजूर, बाबू हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर पूरा इलाका हजरत का है माशाअल्लाह। हमारे इलाके में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और ठाकुरगंज, उत्तर दिनाजपुर, पूरे इलाके में हजरत के कदम बार बार पड़ते हैं, और जिससे वहाँ के लोगों को इस बात का एतराफ़ है कि जब से हमारे शेख का आना जाना बढ़ा है, अल्लाह ने हम सबों की ज़िंदगी में खुशहाली के दिन ले आए हैं। यानी उनके कदम नाज की बरकत से बेशुमार घर जो उजड़ने वाला था वो बच गया, बहुत सारे लोगों का अकीदा जो मरने वाला था वो सब मर गया। फातिहा, दुरूद, सलाम, महफिल मिलाद, नमाज़ों की पाबंदी, मस्जिदों की तामीर, मदरसों की तामीर, यानी जो एक मजहब का जो एक किला है, उन किलों की तामीर की तरफ हमारे शेख बहुत तवज्जो और बहुत ध्यान देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस शेख को लंबी उम्र अता फरमाए और पूरे इलाके को इनकी दुआओं का फैज़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को नेक लोगों से सच्ची मोहब्बत करने, उनसे दुआएं लेने, उनके नक्श कदम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं कह रहा था कि वो हराम ग़िज़ाओं की जो तासीर होती है बदन में आग का लग जाना, इसीलिए ज़बान पे गाने जारी है, चूँ वो हराम ग़िज़ा का असर है, इसीलिए कान में वायर ठूसे हुए हैं और 10-10, 12-12 घंटे उसमें गाने होते हैं। ये हराम ग़िज़ा का असर है। कोई माने ना माने, बुजुर्गों ने कहा है कि हराम ग़िज़ा की तासीर है कि बदन में गुनाह करने की ललक और तलब बढ़ जाती है। एक जो हराम माल खाए, चाहे वो दुआ करते करते खून क्यों नहीं उसकी आंख से आंसू की जगह खून क्यों नहीं बहने लगे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए अपनी माँ बहन को अब उस पर पाबंदी रखें कि कड़ी निगरानी उस पर रखें कि उनके पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में न जाए। नहीं सुना कि आका अलैहिस्सलाम के साथ चंद मस्तूरात सफर कर रही थी। हजरत अंजशा नामी एक सहाबी रसूल वह कुछ गा रहे थे अरबी जबान में। क्या गा रहे थे? गाना गा रहे थे? नहीं, खुदा की हमद गा रहे थे, नबी की नात पढ़ रहे थे, इस्लाम की अजमत के तराने गा रहे थे। आवाज थोड़ी बुलंद हुई, हुजूर ने कहा अंजशा आवाज अपनी पस्त कर ले, पस्त यानी धीमी कर ले, क्यों मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं। अल्लाह समद। हुजूर ने क्या कहा औरतों के ताल्लुक से? यह कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाएंगी। कौन सी खातून थी वो खातून जो मेरी माँ बहन बेटियों जैसी करोड़ों औरतें जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकती। वह उम्महातुल मोमिनीन आपके साथ थी। वह उम्महातुल मोमिनीन या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदी मिनन निसा। कुरान करीम है, ए नबी की औरतों तू दूसरी औरतों की तरह नहीं हो,
तुम मेरे महबूब की बीवी हो, तुम्हारी नेकियों का इनाम बड़ा है और तुम्हारे गुनाह की सजा भी बड़ी है, इसलिए तुम अपने आप मोहतात रिस्पॉन्सिबल रहना, मोहतात रहना। तुम मेरे महबूब की बीवी हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो कि जैसे चाहो वैसे रहो। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, तू आम औरतों की तरह नहीं है। वो उम्महातुल मोमिनीन जो दुनिया भर की औरतों के लिए मॉडल है, सैयदा फातिमा का नाम सब लोग लेते हैं, मगर उनकी जिंदगी को प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में उनके कारनामे को नाफिज नहीं करना चाहते। सैयदा फातिमा सरकार के विसाल के बाद 6 महीने तक बकायदे हयात रही, किसी ने उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्योंकि वालिद गिरामी के विसाल का शदीद सदमा उनको हुआ था। चाल चलन, उठने बैठने में हर एतबार से हुजूर से सबसे ज्यादा मुशाबहत जो हस्ती रखती थी उसका नाम सैयदा फातिमा है। यहां तक कि हज़रत आयशा से पूछा गया कि हुजूर के कैरेक्टर से किसका कैरेक्टर ज्यादा मेल खाता था, उन्होंने कहा कि सैयदा फातिमा का। यानी बाप के नक्शे कदम पे हुजूर ने बेटी को प्यार देके बताया था कि बेटी प्यार की चीज है, नफरत की चीज नहीं है। सरकार सैयदा फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे, उनकी पेशानी को बोसा देते थे और अपनी जगह उनको बैठाते थे, और जब हुजूर वहां जाते तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती थी, वालिद गिरामी की पेशानी को बोसा देती थी और ऊंची जगह मुस्तफा को बैठाती थी। यह है बाप और बेटी का रिश्ता, रिश्ता मोहब्बत। जिस जमाने में औरतों को लोग जिंदा दफन करते थे, हुजूर ने के पास 4 बेटियां हुई, उन चारों बेटियों को प्यार देकर मुस्तफा ने बता दिया कि बेटियां नफरत की चीज नहीं, बेटियां मोहब्बत की चीज है। हुजूर ने प्रैक्टिकल में उनकी तरबियत करके बताया। तो सैयदा फातिमा ने भी हुजूर की सुन्नतों पे ऐसा अमल किया कि 4 दिन का फाका है, जबान पे शिकवा नहीं है। बाल बच्चों की परवरिश, शौहर की खिदमत और दिन भर नमाज पंजगाना पढ़ना, उस चक्की पीसना, फिर रात में नफल के लिए खड़ी हो गई तो 1 रकत में सहर हो जाती थी। वह कौन थी? जन्नती औरतों की सरदार थी, हुजूर के लखते जिगर थी। सरकार ने उनको अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है। आका अलैहिस्सलाम ने उसके बावजूद इबादत का यह आलम था, एक सजदे में सुबह हो जाती थी। आज बड़े बाप का बड़ा बेटा इतराता है, घमंड करता, मेरा बाप मौलाना है, मेरा बाप मुकर्रिर है, मेरा बाप पीर है, मेरा बाप बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है यार, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इल्म वह नूर है जो आदमी की बोली बदल देता है, इल्म वह लाइट है जो आदमी की सोच बदल देता है। ये तुम्हारी जहालत बोल रही है कि मेरा मेरा मैं मेरा बाप मेरा खानदान मेरा कबीला, ये तुम जहालत में बोल रहे हो, इस जाहिल होने की वजह से बोल रहे हो। जिस दिन इल्म का नूर सीने में घुस गया, तेरी बोली में सॉफ्टनेस आ जाएगी, तेरी बोली में नरमी आ जाएगी। तू सरकारे दो जहां के बाल बच्चों को देखकर वहां से नूर हासिल करेगा। इमाम हसन को कभी देखा कि बोला मैं नहीं, वो सारी जिंदगी डरते रहे कि क़यामत के दिन नाना ने पूछा मुझसे कि तेरे घर से दीन का सूरज निकला था तो तूने कितना उस पर अमल किया, मैं तेरा नाना था, मेरी सुन्नत पे तूने कितना अमल किया, मैं क्या जवाब दूंगा। इसी असर से सारी जिंदगी इसी एहसास से मैं जीते रहे और हुस्न अमाल की कलियां खिलती रही और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते रहे। वो लोग वो थे जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें निकाल दी कि साहब वो वहां चढ़ गए तो वहां उन्होंने कह दिया मेरे बाप का ये है, मेरे बाप का वो तो कमसिनी के आलम में अगर उन्होंने ऐसा जुमला बोल दिया, मगर जब वो सन्ने शऊर को पहुंचे, जवान हुए, क्या उन्होंने देखा कभी सहाबा के खिलाफ कुछ बोला हो, देखा उस्मान गनी के खिलाफ कुछ बोला हो, उन्होंने देखा उमर फारूक के खिलाफ कुछ बोला हो। सारी जिंदगी इन साहब खुलफाए राशिदीन की निगरानी में वो जंग लड़ते रहे, हसनैन करीमैन तय्यबैन, मुजाहिद बन के रहे। क्या काम था उनका 55 साल की जिंदगी तक। करबला का वाकया तो जिंदगी के आखिरी दिन में पेश आया था, उससे पहले वो 55 साल तक क्या करते थे। उन्होंने अहद फारूकी को देखा, अहद उस्मानी को देखा, उन दौर में जो जंगें लड़ी जाती थी उन जंगों में हसनैन करीमैन उनके साथ रहते थे। जिहाद करना, रात भर सजदा करना और दिन भर खिदमत खल्क करना, यही उनकी जिंदगी का मामूल था। उन्होंने कभी इतराया नहीं, कभी घमंड नहीं किया कि मैं हूं, मैं जन्नती नौजवान का सरदार हूं। नहीं, घमंड की बोली जाहिलों की बोली होती है। इस्लाम ने तो झुका दिया है। पैगंबर आजम से बड़ा कौन होगा, अरबो अजम को हिला देने वाला, सारी दुनिया में इस्लाम का सिक्का बैठा देने वाला, मक्का के कुफारो मुशरिकीन का घमंड तोड़ देने वाला, ईरान और रोम से जहालत का खात्मा करके इस्लाम की सल्तनत कायम कर देने वाला, क़यामत तक इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर देने वाला मुस्तफा से बड़ा कौन होगा। लेकिन जिस दिन फतेह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हो रहे थे फातिहाना शान के साथ, जिस मक्का से वहां के लोगों ने निकाला था और हुजूर ने निकलते हुए कहा था कि ए काबा, ए मक्का, कितना प्यार है तुझसे, अगर यहाँ के लोग मुझको नहीं निकालते तो मैं कभी मक्का छोड़ के नहीं जाता। मगर यहाँ के लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि सरकार मक्का छोड़ के मदीना गए। मगर 8 साल के बाद 12,000
हजार का लश्कर जर्रार लेकर जब फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हो रहे हैं, जिसने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसने गले में चादर डाल के खींची थी, जिसने ऊंट की ओजरी आपकी पुश्ते अक़दस पर डाला था, जिसने हुजूर के कत्ल का प्लान बनाया था, वो सारे के सारे धाराशायी हो गए। 12,000 का लश्कर है, सबों का दिल कांप रहा था सारे कुफ्फार का, अब तो जी भर के बदला लिया जाएगा, खूब हमें कत्ल किया जाएगा। मगर मुस्तफा जब फातिहाना शान से काबे में दाखिल हो रहे थे तो ऊंटनी पर बैठे थे, आपकी पेशानी ऊंटनी की पीठ से लगी हुई थी, यानी सारा क्रेडिट मुस्तफा अल्लाह के फजल को दे रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा सदका अबदा, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, जिसने अपने बंदे के वादा को सच कर दिखलाया, जिन्होंने अकेले सारे ग्रहों को तोड़ दिया और अपने महबूब को फतह अता कर दी। वो कहते थे अल्लाह ने फतह अता किया, और फिर मुखाने काबा की छत पे चढ़ के अजान दी गई। सारे कुफार और मुशरिकीन डर रहे थे, हिल रहे थे। मुस्तफा ने आम माफी का ऐलान कर दिया, नहीं आज तेरे साथ कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो जो काम 50,000 तलवार से नहीं निकला, वो हुजूर का एक सादा सा आम माफी का जुमला करके दिखला दिया। जब हुजूर ने माफ किया तो फौज दर फौज, कांटा बिछाने वाला मुस्तफा का दुश्मन, वो सब सामने आता गया, कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बनता चला गया। ये है सरकारे दो जहां की आजिजी, ये है हुजूर की खाकसारी। सरकारे दो जहां हमेशा सारी मेहनतों, सारी फतूहात को वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल के खाने में डालते थे। इलाही तेरा करोड़ों एहसान तूने फतह दिया, तूने फतह अता फरमाई। यही साहबे कराम के साथ भी हमेशा जहां फतह मिलती सजदे में गिर जाते थे, जहां जंग जीतते सजदे में गिर जाते थे। कभी घमंड के जुमले उनकी जबान से नहीं निकलते थे, और आज घमंड के जुमलों ने आदमी को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा पीर, मेरा खानदान, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा मदरसा, मेरी खानका, ये मैं मेरी जैसी की तैसी कर दी। चेहरे का रंग बिगाड़ दिया, अखलाक बिगाड़ दिया, दिल उजाड़ दिया, जिंदगी समाज से मोहब्बतें खत्म कर दी। ये घमंड के जुमले नहीं। जब भी इनाम मिले, इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि मैं इसका मुस्तहिक नहीं था, तूने अपने फजल से अता फरमाया। यही जुमला पीरों का, यही जुमला फकीरों का, यही जुमला गौसे आजम का, यही जुमला ख्वाजा गरीब नवाज का, यही जुमला सारे औलिया सालिहीन का। अल्लाह नेमत दे तो बस सिर्फ शुक्र अदा करें। सेहत मिले, औलाद मिले, बच्चा मिले, घर मिले, मकान मिले, गाड़ी मिले, नौकरी मिले, कारोबार मिले, फैक्ट्री मिले, ये नहीं कि मैं नहीं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये शुक्र अदा करते जाएं, और अल्लाह का वादा है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमतों को बढ़ाते चले जाएंगे। नेमतों को बढ़ाने का, दौलतमंद बनने का शानदार जरिया है। अल्लाह जो नेमत दे उसका शुक्र अदा करते जाए। खूब बोले लकल हम्द व लका शुक्र, लकल हम्द व लका शुक्र, लकल हम्द व लका शुक्र। मालदार बनने का शानदार नुस्खा है। इलाही तूने सेहत दी, तेरा करोड़ों एहसान, तूने बाल बच्चे दिए, तेरा करोड़ों एहसान, तूने बीवी दी, तेरा करोड़ों एहसान, तूने बाल बच्चे दिए, तूने लड़का लड़की दिया, तेरा करोड़ों एहसान। ये है इस्लामी थिंकिंग, ये है इस्लामी सोच। घमंड के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो उनके पास आते थे उनको जौ की रोटी खिलाते थे। बादशाह बल्ख आया मखदूम बिहारी के पास, उनको जौ की रोटी खिलाते थे, उनको रात भर नमाज पढ़वाते थे, महीना का 3-4 महीने रोजा रखवाते थे। जब उनका सारा नफ्स उनका मिट जाता था और फिर ये नफ्स इल्म हिकमत का खुगर बनने के काबिल होता था, तब उसमें इल्म हिकमत का नूर डाल के उस खोटे से सोने को वह कुंदन बना देते थे। यही बुजुर्गों ने क्या, मखदूम जहांगीर सिमनानी, वह ईरान के बादशाह थे। दुनिया से नफरत हुई, छोड़ दिया, आ गए मखदूम अलाउल पंडवी की बारगाह में। वहां आ गए, वो खानका में रहने लगे। खिदमतें करते करते वहां आप बादशाह छोड़ के आए थे, सिमला का बादशाह थे। मगर खिदमतों ने रात भर जागना, दिन भर खिदमतों ने उनको इतना बड़ा हिकमत और विलायत और इल्म के नूर का हामिल बनाया कि पंडितों से मुकाबला करके पूरे फैजाबाद इलाके को इस्लामिस्तान में तब्दील कर दिया। पहले खिदमतें की जाती हैं, पहले सीने का जंग साफ किया जाता है। इल्म का नूर कभी आदमी को बाकी नहीं बनाता, इसलिए इल्म हासिल करें, तो अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। और वो इल्म जो खाली किताब में मिलता है उससे तो घमंड पैदा होता है, और जो इल्म अल्लाह के वलियों की सोहबतों में रह के लोग हासिल करते हैं, पहले किताब फिर सोहबत। और जो नहीं पढ़ा सोहबत में रहा, फिर मुमकिन है कि कभी भी खतरा हो सकता है। सरकार गरीब नवाज पहले 20 साल तक आलिम हाफिज कारी
मुफ्ती बने। फिर 20 साल तक उस्मान हारूनी का झोला ढोया, बिस्तर सर पे लेके सफर में हजर में पानी गर्म करते रहे। पूछा हुजूर हिंदुस्तान के हाकिम मखदूम कैसे बन गए? कहा मैंने मुर्शिद का 20 साल तक बिस्तर ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है। और यहाँ बगैर खिदमत के लोग मखदूम बनना चाहते हैं, और बगैर अपना नफ्स मिटाए हुए वो वली और मुर्शिद बनना चाहते हैं। वो उसके कदम से फितना फैलेगा जो अपने सीने का संग साफ न किया हो, जिनको आंसू में लज्जत न मिलती हो, जो किताब न पढ़ता हो, जो अम्र बिल मारूफ न करता हो। पहले किताब, फिर सोहबत, फिर खिदमत। गौसे आजम पहले 20-25 साल तक उन्होंने इल्म ज़ाहिर को हासिल किया, आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने, कारी बने। फिर उसके बाद जिंदगी में टर्न लिया, 25 साल तक खंडरात, किसरा के खंडरात में गए। वहां उन्होंने दरख्त के पत्तों को खाकर 25 दिन नहीं, 25 महीना नहीं, 25 साल तक। गौसे पाक कहते हैं उन दिनों में ना मैं किसी को पहचानता था, ना कोई मुझको पहचानता था, लोग मुझे मजनू कहते थे। वो अब कौन सा दिन था? आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सारे ज़ाहिरी उलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करने के बाद तब गए दरख्त का पत्ता खाके वहां अपने सीने का जंग साफ करने। वो तो मादरजात वली थे, पैदा होते ही उन्होंने माह रमजान के रोजे उन्होंने रखा माँ की गोद में। मगर दुनिया का सिस्टम होता है, करामत से सारा काम नहीं होता है। बहुत सारे अल्लाह के वली हैं, वक्तन करामत दिखलाया, उनके घर में चोरी हो गई, उनका पांव टूट गया, उनके बच्चे अपाहिज हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह के वली हैं तो उनके घर में मुसीबत नहीं आएगी, उनका बेटा नहीं मरेगा, उनके घर में आग नहीं लगेगी। तो वो लगेगी, एक नेचर है, कानून फितरत है। वो मादरजात वली थे, वो अल्लाह का करम था। लेकिन कानून फितरत यही है कि इल्म हासिल किया जाए, उसके लिए मुश्किलात में को वो एंगेज किया जाए, झेला जाए। उसी कानून के तहत सरकार गौसे आजम ने 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाका करके उन्होंने मार्फत का नूर हासिल किया। फिर आ गए बगदाद, मदरसा जो मर चुका था, नई जिंदगी मिल गई। तहरीर और तसनीफ के मैदान में जो जमूद था उसको तोड़ करके तसनीफ और तालीफ करके उन्होंने इस फन को जिंदा किया। मस्जिदों में जो लड़ाई झगड़े का अखाड़ा जिसको उन्होंने बना दिया था, वहां अल्लाह का खौफ दिल में डाला। बादशाहों के यहाँ जहां नाच और गाने का माहौल था, उसके घर में तहज्जुद, इशराक, चास्त, अवाबीन को दाखिल किया। उलमाए कराम जो सदारत की कुर्सी के लिए जंग लड़ते थे, सिर्फ किताब पर मुनाजरा करते थे, गौसे आजम ने उनके दिलों में अल्लाह का खौफ डाल दिया। जो लोग खानकाहों में माल कमाने और खाने और सोने का अड्डा बना दिया था, गौसे आजम ने उनके सीने में खौफ व खशियत डालकर कहा यह खाने पीने सोने की जगह नहीं है, यहाँ तो खुद अपने नफ्स को मार कर दिलों की ततहीर करने का मरकज बनाने की जगह है। मदरसा को जिंदगी मिल गई, खानका को जिंदगी मिली, मस्जिद का निजाम चुस्त दुरुस्त हो गया। तो अब अल्लाह की तरफ से उनको क्या मिला? ये अब्दुल कादिर है, मोहिउद्दीन है, दीन का जिंदा करने वाला है। सरकार गौसे आजम ने दीन को जिंदा किया तो अब कयामत तक उसके नाम को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। वो अब्दुल कादिर अकेले थे, अब कयामत तक करोड़ों कादरी होंगे जो गौसे आजम की गुलामी का सबूत देते रहेंगे। पहले किताब, फिर उसके बाद सीनों की ततहीर, उसके बाद खिदमत के लिए मैदान में आ जाना। और आजकल सिर्फ किताब पढ़ा और मस्जिद में आ गए, किताब पढ़ा और मदरसे में आ गए, किताब पढ़ा और फील्ड में आ गए। नतीजे में गुस्से की तस्वीर बन के आते हैं, घमंड की तस्वीर बन के आते हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं जो एक गमार भी नहीं बोलता हो। इसका मतलब है कि वह सिर्फ किताब पढ़ा है, उन्होंने तसव्वुफ नहीं पढ़ा है, बुजुर्गाने दिन की जिंदगी का मुताला नहीं किया है, उन्होंने आंसुओं की लज्जत नहीं सीखी है, उन्होंने सीने का जंग साफ करने के लिए खिदमतों का रास्ता इख्तियार नहीं किया है। बुजुर्गाने दिन पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि लोग उनके पास आए, उनके सीने का सारा कचरा दूर करके उसकी अनानियत को मिटा के उसको बता दें कि तू कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है। यही वह बात जब तक पैदा ना होगी उस वक्त तक कोई काम नहीं होगा। फिर क्या हो? घमंड का सारा कारोबार आजकल चल रहा है। इस घमंड के कारोबार को दूर करने के लिए इल्म जरूरी है, नेकों की सोहबत जरूरी है, उलमा की कद्र जरूरी है। इसलिए कि मदरसा ही तो है जहां कुरान करीम और हदीस पाक की तालीम होती है, वरना कहां किसको फिक्र पड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी में माल कमाने का इल्म है, कॉलेज में माल कमाने का इल्म है, दूसरी जगहों पे सिर्फ इंजीनियर बनेगा इतना कमाएगा, डॉक्टर बनेगा इतना कमाएगा, मास्टर बनेगा इतना कमाएगा, दारोगा बनेगा इतना कमाएगा, प्रोफेसर बनेगा इतना कमाएगा, कलर के बनेगा इतना कमाएगा। हर जगह कमाना 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 कमाना।
उसी कमाई की वजह से स्कूल में जो टीचर है पढ़ाने पे तवज्जो कम है, माल पे तवज्जो ज्यादा है। जो साइंटिस्ट है माल पे तवज्जो ज्यादा है, तहकीक की तवज्जो कम है। और जो नौकरी पेशा है माल पे तवज्जो ज्यादा है और लोगों की जान के पे तवज्जो नहीं है। नहीं देखा मोरबी गुजरात में वह पुल टूट गया, 200 से ज्यादा लोग मर गए, जबकि उसको बजट मिला हुआ था और फिर उसका रिपेयरिंग के लिए उसको बजट दिया गया था और इतने दिन के अंदर में इसको रिपेयरिंग करनी है, उसके बाद ही इसको खोलना है आम आदमी के लिए। मगर पैसा कमाने का शौक उन्होंने खोला और इतने सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। गुजरात के वो कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे, सब इंजीनियर थे और सब हाईली क्वालिफाइड लोग थे। पैसे का जुनून जब दिमाग में चढ़ता है तो लोगों की लाशों पे आदमी पैसा कमाना चाहता है, लोगों को अपने माँ बाप को जान मार के पैसा कमाना चाहता है। और इस्लामी वो इल्म है, इल्म वह नूर है, जो नूर सीने में आ जाए तो हुजूर की बात सामने आती है कि दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। और हदीस में आया है कि जब सुबह कर तो शाम का इंतजार मत कर, शाम कर तो सुबह का इंतजार मत कर। हुजूर ने कहा जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। क्यों? इसीलिए जो 20 बार मौत को याद करेगा, ज्यादा तमन्नाएं उसके दिमाग में नहीं रहेंगी। मकान दुकान गाड़ी को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद वो नहीं बनाएगा, सबसे बड़ा मकसद वो नहीं बनाएगा। या इस्लामी किताबों से जो नूर मिलता है, सबसे बड़ा नूर मुस्तफा की हदीस उनकी निगाहों के सामने होती है। कुरान करीम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, सारे मसाइल का हल देता है। इसलिए मदरसा यूनिवर्सिटी से ज्यादा काबिल इज्जत इसलिए है कि यहाँ इंजीनियर नहीं पैदा किया जाता है, यहाँ मुस्तफा का गुलाम पैदा किया जाता है, यहाँ से आलिम दीन पैदा होता है। हुजूर ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता हो और दूसरों को सिखाता हो। जिसके पास कुरान का इल्म है वो कभी दूसरों की दौलतों को देख के कभी भी अफसोस ना करे, क्योंकि ये ऐसा नूर है जो नूर किसी को नहीं मिला। 1000 बीघा जमीन मेरे पास है, मैं जमींदार हूँ, मेरे पास 50 फैक्ट्री है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं सर्विसमैन हूँ। लेकिन जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, अगर वो आलिम है तो जान ले कि वही नाइबे रसूल है। और नाइबे रसूल होना इतना बड़ा मनसब है कि 50,000 बीघा जमीन वाला जमींदार है, नाइबे पैगंबर नहीं। और कोई किराए के घर में रहता हो, 4000 महीना कमाता हो, टूटी चप्पल पैवन वाला कपड़ा पहनता हो, अगर कुरान हदीस का इल्म है तो वो नाइबे पैगंबर है। जिस तरह मुस्तफा का जवाब नहीं तो नाइबे पैगंबर का भी जवाब नहीं है। मदरसा और मस्जिदों में जो लोग काम करते हैं वो इस मनसब को हमेशा दिमाग के सामने रखें कि नाइबे पैगंबर है। नाइबे पैगंबर ऐसी बोली बोले जिस बोली से जहालत नहीं टपकती हो, ऐसी बोली ना बोले जो एक दमार लाठी और हल चलाने वाला हर चरवाहा भी नहीं बोलता हो, वो बोली ना बोले। चूंकि अब मदरसे जो हमारे मदरसे आजकल मेरे पास हैं, इस मदरसे में सिर्फ एक जाहिरी शक्लो सूरत और ढांचा रह गया है। हकीकत में जो नूर इल्म है वो धीरे धीरे यहाँ से भी खत्म हो रहा है। बस एक लोगों को बजा करके घेर घार करके बस दस्तारबंदी की एक सूरत रह गई है। इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि मदरसे में पढ़ेंगे 1 लाख बच्चे आलिम होंगे, वो बच्चे खाएंगे क्या? वो बच्चे खाएंगे क्या? जो दुनिया भर को कुरान सुना के रोजी की फिक्र को मिटाना चाहता है, उसकी फिक्र आज सारे लोग कर रहे हैं कि आलिम खाएंगे क्या, ये हाफिज खाएंगे क्या। अभी 10 दिन पहले दिल्ली के एक हाफिजी ने बोला, हजरत मेरी उम्र 27 साल है मगर कोई मुझको बेटी देने को तैयार नहीं है। मैंने अपने से गिरे हुए घर में रिश्ता भेजा मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। हुजूर क्या करें बताइए, छोड़ दें ये लाइन? क्या करें? लोग दाढ़ी देखते हैं, चेहरे पे जंगल है और लोग देखते हैं माल 10,000 महीना है, इससे क्या होने वाला है? 50,000 कमाने वाले का चेहरा सूखता है, ये 10,000 कमाने वाला क्या मेरी बेटी को पाल पाएगा? हुजूर क्या करें? यानी साहब लोग कहते हैं ये मौलवी खाएगा क्या, ये मौलवी खाएगा क्या? आज से 100 साल पहले भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के सामने बात आई थी, मदरसे में पढ़ के मिलेगा क्या? मदरसे में पढ़ के आप करेंगे क्या? आप क्या करेंगे क्या? आप मदरसे में पढ़ लें, इल्म हासिल कर लें, उसके बाद अपना कारोबार करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि जिन लोगों ने मदरसा को इसलिए छोड़ दिया, यहाँ पढ़ेंगे तो खाएंगे क्या, वो ग्रेजुएट बनने के बाद दाने दाने को तरस गए। और जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज से मुंह मोड़कर मदरसे में इल्म हासिल किया, उनके मुकाबले में अल्लाह ने इनको अच्छी रोजी अता फरमाई, अच्छी जिंदगी अता फरमा दी।
जो लोग मदरसे से संबंधित रहते हैं, तनख्वाहें भले ही कम हो, उनके चेहरे का नूर, उनके रहने का स्टैंडर्ड, उनकी जिंदगी में दूसरों के सामने हाथ न फैलाने की जो उनकी आदत हसना है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला भी उतना मस्त नहीं रहता है जितना मस्जिद और मदरसे की खिदमत करने वाला मस्त रहता है। जो हुजूर ने फरमाया है, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। तो ये 3% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। आखिरी बात, 3% बच्चे पढ़ते हैं। इसके बारे में आपके पेट में दर्द हो रहा है कि ये हाफिज आलिम खाएंगे क्या? ये हर साल 1 लाख बच्चे फारिग होते हैं, खाएंगे क्या? तो इनके खाने की फिक्र आपके दिल में आ गई, जिस तरह वो शैतानी फिक्र कि नमाज पढ़ना नहीं है और हज की फिक्र है, जो चीज फर्ज है उसको अदा नहीं करना और हज की फिक्र है, उसी तरह यहां भी शैतानी ख्याल है कि 3% बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं और 97% बच्चे मुसलमानों के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। गरीब और मिस्कीन के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। करोड़ों मालदारों में से इक्का दुक्का कोई अपना बच्चे मदरसे में पढ़ाता है, वरना अक्सर बच्चे मदरसों में गरीबों, मिस्कीनों, मजदूरों, देहातियों के पढ़ते हैं। जहां उनके पास माल आया, सीधे क्रिश्चियनों का स्कूल मदरसा नहीं थी। यहां तो 3% बच्चा पढ़ता है मदरसा में। इसके ताल्लुक से चंदा करने जाता हूं तो लोग कहते हैं क्यों उनको पाल रहे हैं, क्यों पगड़ी पहना रहे हैं, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कंप्यूटर हाथ दाखिल कीजिए, अंग्रेजी दाखिल कीजिए, उन बच्चों को हुनर सिखलाइए। ठीक है, इनकी रोजी की फिक्र आप कर रहे हैं, इनको उतनी फिक्र नहीं है। क्योंकि जो बच्चे सिर्फ किताब पे नजर रखते हैं वो बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुदर्रिस, बेहतरीन कलमकार बनते हैं। और जो पढ़ने के जमाने ही में फिक्र लेके बैठ गए कि पढ़ने के बाद कमाएंगे हम, वह बिल्कुल 20 साल पढ़ने के बाद भी नाकारा पैदा होता है। जिनकी बोली खत्म, जिनके पास एक जुमला लिखने की तहरीर ना हो, फारसी की पहली को उर्दू तर्जमा दे के पढ़ाने की सलाहियत ना हो, अरबी का एक जुमला बोलने की सलाहियत ना हो, वही जो तालिब इल्मी के जमाने में ये बोला मौलवी बनने के बाद क्या होता है। और जिसने तालिब इल्मी के कुछ नहीं, कल मैं मरूंगा, कल मैं फकीरी बनूंगा, मजदूरी करूंगा, हल चलाऊंगा, वो कल की बात है। आज मुझको किताब याद करके उस्ताद को सुनाना है। आज मुझको नहमीर, आज मुझको हिदाया, आज मुझको काफिया, आज शरह जामी गेट बाई हार्ट करके उस्ताद के सामने सुनाना है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। आज वही कलमकार बन गए, वही मुहद्दिस बन गए, वही मुफक्किर बन गए, वही बुखारी पढ़ाने वाले शेखुल हदीस बन गए। और जिसने किताब छोड़ के रोजी की फिक्र पाल लिया वह नाकारा बन गए, वह नाकारा बन गए। बदन भारी हो गया, किसी काबिल नहीं रहे, नजर सिर्फ दूसरों पे रहने लगी। जिन्होंने पढ़ा नहीं वो सारी जिंदगी जहालत का रोना रोता रहेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। और हम आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है, इनकी रोटी की फिक्र आपको है, हुनर सिखलाइए, अगरचे बगैर